हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जितनी जानकारी बहुत ज़रूरी है उतना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो से मैं एक एक करके सारे ही काइंड्स को, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने सारे काइंड्स हैं उसको एक एक करके एक वीडियो में डील करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफिनेशन. What is parts of a speech? Then it indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. It means कोई word किस तरह से किसी sentence में function करता है, grammatically भी और meaningfully भी, ये जो indicate करे वो हमारा parts of speech है. Parts of speech हमें बताता है कि किस तरह से हम सेंटेंस में वर्ड्स का यूज करेंगे और वर्ड को अरेंज करेंगे. एंड अनदर थिंग्स टू नोट दैट एन इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. इट मीन्स कि एक ही वर्ड दो अलग तरह से हमारे सेंटेंस में यूज किया जा सकता. हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता हो, तो किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम करता हो. तो ये कैसे समझा जाए और इसे कैसे पहचाना जाए, ये जिस सोर्स से हम पता करते हैं वही है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना. इंग्लिश ग्रामर का ये एक बेस है. इसको जाने बिना हम बहुत कुछ ग्रामर में नहीं जान सकते हैं. यहीं से तो सेंटेंस बनाने का सेंस हमारे अंदर आता है कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस. तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. द फर्स्ट इज नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो ये सारे काइंड्स हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, टोटल 8. अब हम एक एक करके सबके डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे. तो पहला है हमारा नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अगर दूसरे तरीके से हम इसका डिफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना. जब भी हम किसी चीज़ का नाम बनाते हैं या नाम लेते हैं, चाहे वो हमारा इमोशन हो, हमारा आइडिया हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई वस्तु हो, तो वह नाम ही नाउन कहलाता है. कोई बच्चा जब जन्म लेता है, प्रोबेबली वो जो फर्स्ट टाइम कोई वर्ड बोलता है लाइक मम्मा, पापा, मम, इस तरह से वो यूज करता है किसी न किसी वर्ड का. तो ये पहली बार जो वो बच्चा बोलता होगा वह भी हमारा नाउन ही है, क्योंकि वह पहली बार भी किसी न किसी चीज़ का नाम ही लेता है. तो हम जब बोलना शुरू करते हैं तभी से हम नाउन का यूज करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं. इसी तरह अब सेकेंड प्रोनाउन है. प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में हम अगर एक व्यक्ति के बारे में ही लिख रहे हैं तो एक बार तो हम उसका नाम लिखेंगे ताकि यह पता चल जाए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन बार बार उसका नाम रिपीट करना वो थोड़ा वियर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण हम जिसे हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. अगर कोई लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ही का यूज करते हैं. ओके. अगर किसी लड़की की बात हम बता रहे हैं अपने सेंटेंस में और बार बार उसी लड़की के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ हम शी यूज करेंगे उसके नाम के बदले. तो वी यूज प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ रिपीटिशन द नाउन अगेन एंड अगेन. तो शी, वी, दे, ही, इट एटसेट्रा, दे आर द प्रोनाउंस. वैसे प्रोनाउंस के भी बहुत सारे काइंड्स हैं, नाउन के भी बहुत सारे काइंड्स हैं. तो वो मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी. नाउन एक वीडियो में सिर्फ नाउन के बारे में रहेगा, अगले में सिर्फ प्रोनाउन का. इस तरह से मैं बनाऊंगी. लेकिन आज के क्लास में ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन लेना है. इसी तरह वर्ब है. वर्ब का क्या काम होता है? तो जो एक्शन डूइंग वर्ड है या बीइंग है,
एक्सप्रेस जो करता है किसी एक्शन को या किसी काम को के होने को, वो वर्ड कहलाता है वर्ब। जैसे कि जंप, जंप मीन्स कूदना, ईट मीन्स खाना, तो ये कोई काम होता है। तो कोई काम को जो एक्सप्रेस करे, काम करने को जो एक्सप्रेस करे, वो हमारा वर्ब होता है ना। जैसे ही इज ईटिंग, यहाँ ईटिंग क्या है, वर्ब है ना। आई ईट, ईट क्या है, वर्ब है। अब आइए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, तो इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जब हम नाउन और प्रोनाउन का यूज करना जान जाएंगे तो उसके मॉडिफायर्स की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो उसे जो मॉडिफाई करता है या उसके बारे में हमें और बताता है, दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे हम किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, दिस इज सो क्यूट बेबी, है ना, या शी इज सो क्यूट बेबी। तो क्यूट वहाँ पे क्या है, बेबी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके क्यूटनेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो वहाँ पे क्यूट मॉडिफायर हो जाएगा, और अगर वो मॉडिफायर है इट मीन्स इट्स एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन को अगर कोई मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी बहुत सारे काइंड होते हैं, यहाँ पे सब अलग अलग काइंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि लवली है ना, ये अलग है काइंड, न्यू है, येलो, हैंडसम, ये सब किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेंगे, तो ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, एंड याद रखेंगे कि इसका काम क्या होता है। एडजेक्टिव का यूज हम क्यों करते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, लाइक इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ विच वन यानी कि किसे, व्हाट काइंड किस प्रकार का, या हाउ मैनी हाउ मच, इन सब का आंसर हमें जिस वर्ड से मिलता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब बट नेवर अ नाउन। जहाँ एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था या मॉडिफाई कर रहा था, वहीं एडवर्ब किसी नाउन को कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वो एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब करेगा, और कुछ एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। सो इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन और टू व्हाट डिग्री, कब, कैसे, कहाँ, क्यों और किस स्थिति में कोई काम हुआ है, कोई एक्शन पूरा किया गया है, इस क्वेश्चन का जो जवाब देता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। दैट इज द फिफ्थ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Preposition बताता है, प्रेपोजिशन क्या करता है, हमारे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ कैसा है ना, ये बताता है प्रेपोजिशन। जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई बॉल है और वो टेबल पे रखा और हम कहते हैं द बॉल इज ऑन द टेबल, तो बॉल का रिलेशन टेबल के साथ क्या बता रहा है, मतलब बॉल टेबल पे कहाँ रखा, टेबल के ऊपर, तो वहाँ ऑन हमारा प्रेपोजिशन है। द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, यहाँ अंडर क्या है, अंडर प्रेपोजिशन का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बाय, विथ, अबाउट, अंटिल, ये सब प्रेपोजिशन है। हमारा सेवेंथ पार्ट है, इसका काइंड है कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन, देखिए ये वर्ड, इसका मतलब ही होता है ज्वाइंट, जहाँ से ज्वाइंट हो, तो इट ज्वाइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेज। ये या तो वर्ड्स को जोड़ेंगे या फ्रेज को जोड़ेंगे या फिर क्लॉज को जोड़ेंगे। फ्रेज और क्लॉज में मैं अंतर यही बता दूं, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज में वर्ब नहीं होते हैं और क्लॉज में वर्ब होते हैं। ये भी एक वर्ड्स का पार्ट होता है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। इसको क्लॉजेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जबकि क्लॉज में वर्ब भी
होता है और कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं एंड, येट, बट, नॉर, सो और भी बहुत सारे हैं। ये जब हम लोग कंजक्शन चैप्टर पढ़ेंगे स्पेशली तब उसमें हम लोग जानेंगे। अब है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? ये हमारे इमोशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन लाइक ओह, वाव, उप्स। जब भी हम नेट का यूज करते हैं और सर्वर डाउन होता है तो लिखता है उप्स, सर्वर इज डाउन, तो वो दुख जताता है, तो वो हमारा इमोशन वहाँ पे दिखाता है, उप्स। तो ये इंटरजेक्शन है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं और वो दृश्य बहुत सुंदर होता है तो हम कैसे बोलते हैं? वाह व्हाट अ वंडरफुल सीनरी, है ना? वाह व्हाट अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट। तो वहाँ पे हमारे आश्चर्यचकित होने का भाव दिखाई देता है, तो वैसे जगह पे हम वाव का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।